नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण माह महत्व का 21वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन और रक्षाबंधन की कथा को सुनेंगे। तो संत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपया करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी मन, इसका महत्व सुनने वालों की सर्वेच्छा बढ़ती है। तो ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है तथा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अंततः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों क्रम आवश्यक है। अंततः प्रत्येक वर्षी ने नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर दिव जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीप को आश्चर्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करते। दीप की विधि इस प्रकार है। सोने, चांदी अथवा तांबे के पात्र से सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी अथवा तेल से भरा हो, 3 बातियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक तथा विप्र की विधिवत पूजा करके ये मंत्र बोले, सदक्षिण सतांबूल सभादीपोयमुक्त अर्पितो देवस्य मम संतु मनोरथ। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवादिदेव को निवेदित किया है। मैंने मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र और पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वल को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवगुणाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा भी देनी चाहिए। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्व कह दिया है। उस रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है। इसके बाद ही वही सर्प बलि की जाती है और अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करनी चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। उन्होंने सिंधु और वित्स्था नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। अंततः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां
श्राग, धनुष, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें मंत्र का जप कराना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव, उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद में आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18वां अक्षर वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरचरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरचरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। तो इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम और वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन्हें सुरेंद्र कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षा बंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्व सत्यन किए गए तथा रक्षा बंधन से युक्त इंद्र के दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इसी प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्राप्तवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षा बंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो कि विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है, पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। तो संत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। तो ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद शाम को जप आदि करके देवताओं और ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद शुभ वर्णीय पात्र में बनाई गई श्रवण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद कुच्छों से अलंकृत और सर्प अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत ही मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे, पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। इसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सहजनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। ये न बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम हुन धामनी रक्षे माँ चला। जिस बंधन से महान बल के संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यटन सुखी रहता है। और विधान को जानने वाला मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है। वह पुत्रों
और सज्जनों सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाक्रमोत्सर्जन सर्वाक्रम सर्प बलि समाप्ति हयाग्रीव जयंती और रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।